जय हिंद बच्चों। आज फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ एक नया विषय हमारे सामने है। जैसे हम इंग्लिश के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ते आए हैं, पिछली क्लासेस मैंने आपको प्रपोजिशन, कंजंक्शंस, डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, वॉइस, इन सबको पढ़ाया है। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, खासकर जो हमारे कक्षा 12वीं के बच्चे हैं, कक्षा 6 से 12 तक सभी बच्चों को, इवन कॉलेज के बच्चों को भी काम आता है। लेकिन हम 12वीं के बच्चों की बात करें तो 12 नंबर की आपको कंप्रीहेंशन आती कि नहीं आती? और हमारे 10वीं में, 11वीं में बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। यदि बच्चे अपन इसको पैसेज को हल जब ऐसे करते हैं तो यदि इसमें 12 क्वेश्चन यदि हैं, 10 क्वेश्चन है, तो उस पैसेज को 10 बार पढ़ते हैं, 12 बार पढ़ते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हमारा 1 से 1.5 घंटा एक पैसेज निकल जाता है। और यदि 10वीं में देखें तो 4 कंप्रीहेंशन आती है। यदि 4 पैसेज करने बैठेंगे तो कितना समय बर्बाद होगा। आज जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं, दिस इज अ यूनिक मेथड। आप इस मेथड में बिल्कुल कम से कम समय में हम पैसेज के आंसर तक पहुंच जाते हैं और हम अपने बहुत सारे समय को सेव कर सकते हैं। इट इज नोन एज IEI फॉर्मूला। IEI फॉर्मूला है क्या? लेट वी लर्न। यहां पर जो शब्द है, I स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, E stand for elimination, and third I stand for inference. Let me learn. What all are these? ये कहलाते क्या है? हम एक एक करके देखें। पहला वर्ड है information. Every passage offers you some information. Some questions are straightforward and they may be answered from the information within the passage itself. हम in brief, हम आपको संक्षिप्त में बताएं। कुछ पैसेज के प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको पैसेज से पढ़ते ही से समझ में आ जाते हैं, उसकी सूचना उसको देखते से ही मिल जाती है हमारे लिए, और हम प्रश्न के आंसर तक पहुंच जाते हैं। प्रश्न से, पैसेज से ही हम उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। कैसे? वही अंदर जाके हम समझेंगे। सेकंड शब्द है एलिमिनेशन। The process of elimination entails seeing to the alternatives on justification ground until you have a positive answer. ये बहुत ही काम की चीज है आपके लिए, खासकर आपको जो प्रश्न आते हैं स्कूल लेवल पे 9, 10, 11, 12 में। मोस्टली क्या होता है कि एक प्रश्न होते हैं, उसके 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। एक प्रश्न में 5 अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो ये जो एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है, एलिमिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एक प्रश्न है कि मैंने पूछा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? दमोह, जबलपुर, सागर, भोपाल, इंदौर। तो हमें यदि आंसर मालूम है, टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। और मान लो आंसर नहीं मालूम है, तो एलिमिनेशन की प्रोसेस में हम हमेशा उल्टे चलें। पहले वो आंसर अलग कर दो जो आपको लग रहा हो ही नहीं सकता, कि भाई मध्य प्रदेश की राजधानी दमोह नहीं है, मध्य प्रदेश की राजधानी सागर नहीं है, हाँ जबलपुर भी लग रही है, भोपाल भी लग रही है। सपोज हमने देखा कि हमें 2 में डाउट लग रहा है, हमने 2 को टिक मार के चले, लेकिन 5 में से 3 ऑप्शन तो हमारे अलग हो गए। अब जब हम उत्तर देखेंगे तो हमें 2 में सोचना, फिर 5 में नहीं सोचना। तो और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे में हम सीधे आंसर तक भी पहुंच जाते हैं। तो एलिमिनेशन में हमें क्या करना है, जो संभावित उत्तर है ही नहीं उनको उठा के पहले आप अलग करो, और जो आंसर हमें लग रहे हैं संभावित उनको लेके चलेंगे। तो ऑप्शन आपके पास 5 में से कम हो जाएंगे। हो सकता है 1 हो सकता है 2, ठीक है। 1 है तो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, थर्ड, I stand for inference. The word inference means to arrive at a logical conclusion. Some questions which cannot be answered by information or elimination requires the process of inference. कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर ना तो हम इंफॉर्मेशन से दे पाते हैं, ना ही हम एलिमिनेशन की प्रोसेस से दे पाते हैं। हमको गेस करना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है। जब हम पैसेज को पढ़ेंगे, उसके गेस, उसके सार को समझेंगे, तो हम उसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस पे पहुंच जाते हैं और हम उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे? देखते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो स्टेप्स क्या है? सी, फर्स्ट स्टेप पैसेज को हल करने की। जनरली होता क्या है, जब बच्चे पैसेज हल करते हैं तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पूरी पैसेज पढ़ते, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, और आपका समय किल होना यहीं से शुरुआत हो जाती है। यदि आपने पैसेज पढ़ना शुरू की, मतलब आपके प्रश्न को हल करने की शुरुआत ही गलत हो गई, एंड इट विल किल योर अ लॉट ऑफ टाइम। तो सबसे पहला स्टेप हमें करना क्या है वो देखो। पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। वी विल रीड द क्वेश्चंस। हम प्रश्नों को पढ़ेंगे पहले, हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे पहले। सेकंड स्टेप क्या बोलता है? सेकंड स्टेप बोलता है रिटन। रिटन मतलब होता है टू कीप इन माइंड, दिमाग में रखो। क्या दिमाग में रखो? देयर आर सम
true false type of questions, there are some short question, there are some straight and data based questions. ठीक है, डेटाबेस से क्वेश्चन, जैसे मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, मध्य प्रदेश में पुरुष और स्त्री का अनुपात कितना है, जन्म और मृत्यु दर कितनी है, तो ये कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रश्न होते हैं. सो यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, इनको आपको दिमाग में रखना है. तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में पैसेज को पढ़ा, दूसरे स्टेप में क्या किया, इस टाइप के जो प्रश्न है इनको अपन ने दिमाग में रखा. थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है फाइंड आउट द कीवर्ड्स एंड अंडरलाइन देम. हम क्या करेंगे, अब प्रश्न को जब पढ़ते हैं तो हर प्रश्न में कुछ पूछा जाता है, और जो पूछा जाता है, प्रश्न में जो पूछा जाता है वो उसका कीवर्ड कहलाता है. जो पूछा जा रहा है वो क्या कहलाता है, कीवर्ड कहलाता है. उस कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करना भी मैं आपको बताता हूं हाउ टू अंडरलाइन देम. हम उसको अंडरलाइन कैसे करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4. अब इस स्टेप में आके हम पैसेज को पढ़ेंगे. अब हमको पैसेज को पढ़ना है, और जो कीवर्ड अपन ने प्रश्न में निकाले थे वो कीवर्ड आपको पैसेज में भी मिलेंगे. वन थिंग, यदि जो कीवर्ड अपन ने यहां पर रेड कलर से अंडरलाइन किया है तो सेम कलर से हम पैसेज में अंडरलाइन करेंगे. सपोज दूसरा कीवर्ड अपन ने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया तो यहां पर भी हम ग्रीन कलर से अंडरलाइन करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू लर्न. ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप जो 5th है, इसमें हम क्या करते हैं, वी सॉल्व द पैसेज बाय यूजिंग IEI फार्मूला. इसको हम कैसे करेंगे, इसको IEI फार्मूला के द्वारा इसको हल कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल सी, हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं. चलो, तो अभी हमने क्या देखा कि हमने इन 5 स्टेप को देखा. इन 5 स्टेप से हमारे लिए पैसेज को हल करना है. लेट मी चेक, हम इसको कैसे हल करें. मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं कैसे करना अपन को. देखो यहां पर सपोज दिस इज अ पैसेज. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ लिख रहा हूं यहां पर. दिस इज वन पैसेज. ये मैंने कोई क्वेश्चन लिखे, ये हम कुछ एग्जाम्पल के लिए हम आपको ये मैंने एक सपोज दीज आर 4 क्वेश्चंस. ये आपके पास 4 क्वेश्चंस आ गए. अब हमने इसके अंदर मैंने ये आपकी पैसेज और सेम कीवर्ड्स आपको यहां पर भी मिलेंगे. अब एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, ये आपके सामने क्या दिख रही है, सपोज दिस इज अ पैसेज. आपके पास ये पैसेज है और आपके पास ये क्वेश्चंस है. अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं. हमें पैसेज को नहीं पढ़ना है. मैंने आपको मेथड बताई, जो 5 स्टेप बताए हैं, उस स्टेप में सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे. सपोज मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा और पहले क्वेश्चन में हमें कीवर्ड क्या मिल गया, राम. तो अब जो अपन को कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, बस आपका मैजिक यहीं से चालू होता है. सपोज मैंने इस कीवर्ड को लाल रंग से अंडरलाइन किया. ठीक, हमने दूसरा कीवर्ड पढ़ा, हमें कीवर्ड क्या मिला, मान लो भोपाल. मैंने एक डिफरेंट कलर से इसको अंडरलाइन किया. हमने तीसरा कीवर्ड पढ़ा, हमें तीसरे कीवर्ड में हमें मान लो ये बांदकपुर कीवर्ड मिला, तो हमने इसको पिंक कलर से अंडरलाइन कर दिया. हम चौथे कीवर्ड की तरफ बढ़े, हमें चौथा कीवर्ड मिला कुंडलपुर, मैंने इसे ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया. तो जितने क्वेश्चंस हैं हम उनको उतने कलर से अंडरलाइन करेंगे. आपको देखा मार्केटिंग पेन आता है जिसमें 15 कलर्स की रिफिल होती है, करीब 10 रुपए का पेन आता है, उस पेन को बन लेंगे. तो उसमें से हमने डिफरेंट कलर को उसको मार्क किया. ठीक है, हमने मार्क किया और कीवर्ड निकाले. फॉर एग्जांपल मैंने आपने लिए देखा कि 4 क्वेश्चंस हैं, हमने 4 कीवर्ड निकाले, 4 डिफरेंट कलर से मार्क किए. अब हम पढ़ेंगे पैसेज. अब जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं और पैसेज पढ़ते पढ़ते हमारे लिए एक पहला कीवर्ड मिल गया कुंडलपुर. हमने देखो इसको किस कलर से अंडरलाइन किया, ग्रीन कलर से. हम इसको ग्रीन कलर से अंडरलाइन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर ये 4 है तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 डाल देंगे. अब हम आगे बढ़े. अब हमने देखा कि हमें कीवर्ड क्या मिला, बांदकपुर. हमने यहां पर ऑरेंज कलर से किया
सॉरी पिंक कलर से किया है, हमने यहाँ पर पिंक कलर से मार्क किया यहाँ पर, और प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा, थर्ड नंबर, तो इसको हमने नीचे भी मार्क कर दिया। अब हम आए भोपाल की तरफ, तो हमें नेक्स्ट कीवर्ड मिला भोपाल। जिस कलर से हमने यहां मार्क किया था सेम कलर से हमने यहां मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हमने यहां पर 2 लिख दिया। फिर आगे बढ़े हम, हमें लास्ट कीवर्ड क्या मिला, राम। हमने रेड कलर से अंडरलाइन किया था, हमने रेड कलर से अंडरलाइन किया और ये मार्क कर दिया 1। यदि हमने 4 कीवर्ड ढूंढे थे और पैसेज में जब हमने 4 कीवर्ड ढूंढ लिए, तो समझो आपकी लगभग 70% पैसेज हल हो गई। हाँ, वन क्वेश्चन मस्ट बी अराइजिंग इन योर माइंड। एक क्वेश्चन आपके प्रश्न में आ रहा होगा दिमाग के अंदर, सर ये कुंडलपुर 4 जगह मिला, तो आप 4 जगह ग्रीन कलर से अंडरलाइन करो। फिर हम आएंगे काय के ऊपर, एलिमिनेशन के ऊपर। फिर हम काय के ऊपर आएंगे, इंफॉर्मेशन के ऊपर। जब दोनों अस्त्र फेल हो जाए तो हम आएंगे इन्फेरेंस, अनुमान के तरफ। हम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस से प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब क्या होता है, ये टाइम सेविंग फॉर्मूला से हम क्यों बोलते हैं। जब बच्चे पैसेज पढ़ते हैं, जैसे पहला प्रश्न को राम वाला हमने प्रश्न पढ़ा, तो पूरी पैसेज पढ़ेंगे ऊपर से नीचे तक, प्रश्न का उत्तर लिया, उन्होंने नोट किया। फिर दूसरी पैसेज पे आए, उन्होंने भोपाल देखा, फिर उन्होंने पैसेज पढ़ी। ऐसे 12 क्वेश्चन आपको पैसेज में आ रहे हैं, कहीं 10 क्वेश्चन आते, कहीं 15 क्वेश्चन आते। यदि हम 15 बार ना पढ़ के, यदि हम 8-10 बार भी पढ़ रहे हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये कम से कम हमारा आधा घंटा वेस्ट कर देता है। और फिर आप प्रश्नों को लिखोगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय किल होता है। मेरी टेक्निक में आपको क्या करना है, हमने देखा पहला प्रश्न, तो अब प्रश्न नहीं पढ़ना, हम सीधा देखेंगे कौन सा कलर, रेड कलर, और रेड कलर यहां पर आए, मतलब निश्चित मान के चलो आपका आंसर यही मिलने वाला है। बस ये देखना है कि जहां कीवर्ड मिला उस सेंटेंस जहां से शुरू और जहां खत्म है, आप उस पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपका आंसर वही मिलेगा। यदि हम सेकंड प्रश्न पे आए, हमने लिखा भोपाल, तो भोपाल नहीं देखना, हमें एक सेम कलर देखेंगे, वो कलर को कलर पे पहुंचे, हम आपके आंसर तक पहुंच गए। और जहां से हमारा वाक्य शुरू हो, जहां पर खत्म हो रहा, आपका उत्तर वहीं पर मिलेगा। ऐसे हम अपने समय को काफी हद तक बचा सकते हैं। दिस इज द यूनिक मेथड टू सॉल्व द पैसेज। हम अभी करके देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा हमारे लिए। ओके, चेक, हम इसको करके देखें। अब पैसेज हमारे सामने है, सपोज दिस इज अ पैसेज, हमारे सामने एक पैसेज दिख रही है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि हाथ में पैसेज लें, हाथ में क्वेश्चन लें। हालांकि जो प्रश्न आते हैं इस ऑर्डर में नहीं आते, जनरली नीचे वाले प्रश्न ऊपर मिलेंगे, ऊपर वाले प्रश्न नीचे मिलते, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये पैसेज लिया है और उसके अकॉर्डिंग में मैंने आंसर भी यहां पर लेके चले हैं, क्वेश्चंस लेके चले हैं, ताकि आपको मैच हो सके, समझ में आ सके। जैसे हम ये प्रश्न है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ना हमारे लिए, हमें क्या पढ़ना है सबसे पहले, क्वेश्चन। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें क्या निकालना है, कीवर्ड, ठीक है। और जब कीवर्ड आप निकाल रहे हो, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ज्योति अटेंड द मैरिज, तो हमें कीवर्ड क्या मिला, अटेंड द मैरिज। ध्यान रखना, जब मल्टीपल चॉइस आपके सामने 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, इन चॉइस की तरफ नहीं देखना है। हमें ये जो 4 ऑप्शन है इनकी तरफ नहीं देखना, हमारे लिए हमें सिर्फ क्या देखना है, प्रश्न देखना है। इन 4 ऑप्शन की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं देखना। हमने दूसरा प्रश्न पढ़ा, व्हाई वाज द ब्राह्मण एनॉइट, हमने यहां पर एक डार्क ब्लू कलर से मार्क किया, यहां अंडरलाइन किया मैंने, कैसे, पिंक कलर से अंडरलाइन किया मैंने। तो जब मैंने देखा ब्राह्मण एनॉइड, हमें दूसरा कीवर्ड मिल गया, तो मैंने ऑप्शन की तरफ नहीं बढ़े। अब हमने देखो, जब पहले ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़े, तो ऐसे मैंने क्या किया, मैंने देखो यहां पर थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या कीवर्ड मिला, इंसल्टेड। चौथे कीवर्ड में मुझे कीवर्ड क्या मिला, ज्योतिष फादर। और 5वां जो प्रश्न है उसमें हमें क्वेश्चन में कीवर्ड क्या मिला, नॉट स्लीप, ठीक है। हम 6वें क्वेश्चन की तरफ पढ़े, हमें कीवर्ड क्या मिला, क्विट द मैरिज प्रोसेशन। तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंट कलर से मार्क कर लेंगे, ये हमें देखना है। डिफरेंट कलर से मार्क किया, और जिस कलर से आपने प्रश्न में कीवर्ड अंडरलाइन किए, उसी कलर से आपको पैसेज के अंदर कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, और आपका आंसर वहीं मिला। हम 2 प्रश्नों को हल करके देखते हैं। पहला, व्हाई डिड ज्योति अटेंड द मैरिज, ज्योति ने शादी समारोह क्यों अटेंड किया। नंबर 1 ऑप्शन, ऑन द एडवाइस हिज फादर। दूसरा, ही वॉज इन्वाइटेड बाय द फादर ऑफ द ब्राइड। थर्ड, द ब्राइडग्रूम वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ ज्योति। फोर्थ, नॉट मेंशन इन द पैसेज, पैसेज में मेंशन नहीं है। ये 4 ऑप्शन है। अब हम आपको देख रहे हैं, एक प्रश्न 4 ऑप्शन है, तो हमने 3 कंडीशन बताई, पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी एलिमिनेशन, और तीसरी इन्फेरेंस। तो यहां पर कौन सी फिट होगी, एलिमिनेशन। वेरी गुड। क्यों होगी एलिमिनेशन वाली, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस है। तो अब हम इस चॉइस को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अब कैसे, जैसे हमने पूछा अटेंड द मैरिज, अब हमने डार्क ब्लू से अंडरलाइन किया, हम डार्क ब्लू, अब पैसे नहीं पढ़ना अपन को, हमने पैसे सिर्फ एक बार पढ़ी और अपने कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया अपन लोगों ने।
अब अपन डार्क ब्लू को देखा और डार्क ब्लू का देखा, मतलब ये हमारा आंसर यही आसपास। कैसे? अब हम जहां से लाइन शुरू है वहां से पढ़ेंगे। ज्योति अ गार्डनर्स सन। ज्योति एक माली का बेटा, मतलब ज्योति लड़की नहीं है, लड़का है, दिमाग में याद रखना। ज्योति अ गार्डनर्स सन was once invited to attend the marriage ceremony of a Brahmin friend. ठीक है ना? अब इस सेंटेंस में ज्योति जो एक माली का बेटा था, उसे उसके एक ब्राह्मण दोस्त ने शादी समारोह में आमंत्रित किया था। ये बात आपको समझ में आ गई? नाउ कम। अब पहला ऑप्शन, ऑन द एडवाइस हिज फादर, क्या उसके पिताजी ने बोला था कि शादी में जाओ? ये बात उस लाइन में कहीं पर नहीं आई, मतलब हम उल्टे चले कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो दूसरा लिखा है ही वॉज इन्वाइटेड बाई द फादर ऑफ द ब्राइड, क्या ब्राइड के पिता ने उसको आमंत्रित किया था? ये उस स्पेसेस के अंदर कहीं पर ये बात नहीं आई जहां हमें कीवर्ड मिला। तीसरा क्या मिला? द ब्राइडरूम वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ ज्योति, जो दूल्हा था वो ज्योति का बहुत अच्छा फ्रेंड था, जो कि यहां पर लिखा ऑफ अ ब्राह्मण फ्रेंड। मतलब हमारा ऑप्शन यही है। सो राइट चॉइस इज दिस वन, दिस इज नॉट। तो हम प्रश्न के उत्तर तक पहुंच गए, बिगर समझिए। और इस प्रोसेस में आपसे ट्रांसलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि जैसे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, बहुत परेशानी जाती है आप लोगों के लिए, ट्रांसलेशन नहीं भी बन रहा है, बिल्कुल भी एक शब्द हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन गो थ्रू द आंसर, आप आंसर को निकाल सकते हैं टू लार्ज एक्सटेंट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन अंडरस्टैंड एंड आंसर्ड प्रॉपर्ली इन अ राइट मैनर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन, जैसे लगा व्हाई वाज द ब्राह्मण अनॉयड। अब हमने ऑप्शन नंबर 1, he left the marriage procession abruptly। दूसरा मैंने लिखा he insulted his friend। तीसरा लिखा he was an uninvited guest। चौथा लिखा he was walking along with the Brahmins और in the marriage procession। अब हम पढ़ते हैं पहले, ये हमने कौन से कलर से किया? पिंक कलर से। हम इस साइड भी पिंक कलर पे आए, ये आ गए एनॉयड, ब्राह्मण एनॉयड, और एनॉयड मतलब कीवर्ड है। अब ये जो लाइन जहां से स्टार्ट है वहां पहुंचे अपन। ये लाइन हमारी कहां से स्टार्ट है? यहां से। One Orthodox Brahmin recognized him and was annoyed at the sight of a low caste boy walking with the Brahmin in the marriage procession। ये लाइन अपन ने पढ़ी। अब देखो यहां पर, इसमें हमें जो की मिल रही है, जो हमारे लिए जो क्लू मिल रहा है हमारे लिए, क्या मिल रहा है क्लू? कि एक ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया कि भाई लो कास्ट का व्यक्ति हम लोगों के साथ चल रहा है, ठीक है, और इस बात को सुनकर वो नाराज हो गया। ये बात हमारे समझ में आई। तो क्या लगा? ही लेफ्ट द प्रोसेशन एब्रूप्टली, ये बात नहीं आई। ही इंसल्टेड हिज फ्रेंड, इंसल्ट वाली बात आई, लेकिन उसने उसकी इंसल्ट नहीं की थी, ये बात नहीं आई। ही वॉज एन अनइनवाइटेड गेस्ट, उस कैसे क्या बोल सकते इनवाइटेड गेस्ट, क्योंकि ऊपर तो बोला गया कि उसको बुलाया गया, इनवाइट किया गया, मतलब ये बात भी नहीं सही। तो आपके दो में से कितने ऑप्शन चले गए? 3। मतलब श्योर हो कि 3 ऑप्शन नहीं है, तो चौथा नहीं भी पढ़ो तो समझ में आएगा यही उत्तर है, क्योंकि हमारे पास राइट चॉइस एक ही बची। और उसमें लिखा है ही वॉज वॉकिंग अलोंग विद द अदर ब्राह्मण इन द मैरिज प्रोसेशन, ये लिखा है ही वॉज वॉकिंग विद द। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, हम बगैर समझे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी कैन गो थ्रू द आंसर, हम उत्तर तक बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। इज दिस क्लियर? चलो हम आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा व्हाट डिड ज्योति डू आफ्टर ही वाज इंसल्टेड। जब वो इंसल्ट हुई तो उसके बाद उसने क्या किया? ऑप्शन नंबर 1, लेफ्ट द प्रोसेशन वेंट टू हिज फ्रेंड, उसने शादी समारोह छोड़ा और अपने दोस्त के यहां चला गया। ट्राइड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फ्रेंड, दोस्त से बदला लेने की सोची। तीसरा, डिस्क्राइब नॉट टू ज्वाइन एनी सच मैरिज प्रोसेशन इन फ्यूचर, कि भविष्य में इस प्रकार का कोई शादी समारोह अटेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एंगेज हिमसेल्फ इन अ सोशल सर्विस, और वो सोशल सर्विस में एंगेज हो गया। ये हमारे पास ऑप्शंस इतने हैं, ठीक है। अब हम देखें हमने किस कलर से अंडरलाइन किया? रेड कलर से। हम रेड कलर वाले अंडरलाइन मार्क पे आए, मतलब हम आंसर के आसपास ही हैं। अब जहां से स्टार्ट उस चीज को पढ़ेंगे हम। क्या लगा यहां से? यू आर नॉट आर इक्वल, गेट बैन, अदरवाइज गो अवे। ज्योति फेल्ट इंसल्टेड, ठीक है। अब यहां पर हमारे आंसर नहीं मिल रहा, यहां पर हमारा आंसर नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं। ही लेफ्ट द प्रोसेशन एंड रिटर्न, ही लेफ्ट द प्रोसेशन एंड रिटर्न होम। बच्चे ऑप्शन लगा के आ जाते, लेफ्ट द प्रोसेशन वेंट, तो यहां पर कहां जा रहा है? दोस्त के घर जा रहा है, और यहां पर क्या जा रहा है? वो अपने घर जा रहा है। तो ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज नहीं होना। और आगे, he narrated the whole incident to his father with anger in his eyes. However, his father advised him to observe old custom. That night, Jyoti could not sleep. He, assailed by the insult he had suffered as a result of year of discrimination inflicted on the lower caste,
he left compelled to find a way to end caste discrimination, और वह बाध्य हो गया कि हम ये जात पात को खत्म करेंगे। मतलब ज्योति बाध्य हो गया, उसने सोचा कि अब ये जात पात का सिस्टम जो हमारी सोसाइटी है, समाज में, हम इसको दूर करेंगे। उसने ये सोचा। ऑप्शन नंबर 1, आंसर की तरफ बढ़े। आंसर नंबर 1 में क्या बोल रहा? लेफ्ट द प्रोसेशन एंड वेंट टू फ्रेंड, नहीं आया। ऑप्शन नंबर 2, ट्राई टू टेक द रिवेंज, बदला लेने की कोई बात पैसेज में नहीं आई। डिस्क्राइब नॉट टू ज्वाइन एनी सच मैरिज प्रोसेशन, कि ऐसे कोई शादी समारोह अटेंड नहीं करेंगे, कहीं नहीं आई बात। 3 ऑप्शन अलग। चौथा पढ़ा नहीं है, यही आपका आंसर है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं। एंगेज्ड हिमसेल्फ इन अ सोशल सर्विस, ये लिखा ना, फाइंड अ वे टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हम जात पात को खत्म करेंगे, मतलब वो काय में एंगेज हो गए, सोशल सर्विस में हो गए। तो दिस इज द राइट चॉइस। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? तो ये हमारा एक पर्टिकुलर आंसर, हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। गॉट द पॉइंट? और ये हमने कैसे लगाया? थर्ड, IEI में से थर्ड क्या है? इन्फेरेंस। हमने उसको अनुमान लगाया, वी गेस्ड, हमने इसको अनुमान लगा कि उसके आंसर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस तक पहुंचे। जहां हमने एलिमिनेशन प्रोसेस का उपयोग भी किया, हमने 3 उत्तर को अलग किया, लेकिन जब एलिमिनेशन तक पहुंचे तो जो चौथा ऑप्शन बचा है, ना तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही, लेकिन हाँ उसको हम गैस कर पा रहे हैं विद द गिवन हिंट। ठीक है, हम उत्तर तक पहुंच गए। चौथे प्रश्न की बात करें। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज ज्योतिष फादर? ज्योति के पिताजी किस प्रकार के व्यक्ति थे? कीवर्ड क्या है? ज्योतिष फादर। हमने ब्लू कलर से डायरेक्ट किया, यह ज्योतिष फादर, यहां लिखा है हिज फादर। मैं पहले बता चुका हूं ज्योति इज अ बॉय, इसलिए हिज का प्रयोग कर रहे हैं। तो समझ में आ गया, हिज फादर, उसके पिताजी, मतलब ज्योति के पिताजी की बात चल रही। पढ़ते हैं। हिज फादर एडवाइज हिम, ज्योति के पिताजी ने ज्योति को सलाह दी, क्या दी? टू ऑब्जर्व ओल्ड कस्टम, के पुरानी रीति रिवाजों को अपनाओ। किसने कहा? ज्योति के फादर ने। कौन से कहा? ज्योति से कहा। ऑप्शन देखो। ए मैन ऑफ रेवोल्यूशनरीज आइडियाज, का क्रांतिकारी विचारों वाला आदमी व्यक्ति था? बिल्कुल नहीं था, ये बात आई नहीं कहीं पैसेज के अंदर। ए मैन हु डिड नॉट वांट ज्योति टू ब्रेक द ओल्ड ट्रेडिशन, उसके पिताजी किस प्रकार के व्यक्ति थे? उन्होंने कहा था बेटा पुराने रीति रिवाजों को मत तोड़ो, और यहां पर क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्व ओल्ड कस्टम। बात एक क्यों नहीं हुई? तो हमें क्लू मिल रहा है, मतलब दिस इज द आंसर। हम पैसेज को नहीं समझे, एक बार पैसेज पढ़े, कीवर्ड पढ़े, कीवर्ड तक पैसेज पे पहुंचे, आपका आंसर वहीं पर रिफ्लेक्ट हो रहा, बोल रहा है, चिल्ला रहा कि मैं ही उत्तर हूं। हमें सिर्फ चेक करने की आवश्यकता है। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why could ज्योति नॉट स्लीप दैट नाइट? ज्योति उस रात क्यों नहीं सोकर? नंबर 1, he had to attend the marriage of his friend, उसे अपने दोस्त की शादी समारोह अटेंड करना थी। He wanted to do something for the lower caste people, निचली जाति के लोगों को कुछ करना चाहता था। The Brahman insulted his friend, ब्राह्मण ने उसकी बेइज्जती कर दी थी। His father was sick, उसके पिताजी बीमार थे। He was not getting any help from his school, उसे स्कूल से कोई मदद नहीं मिल रही थी। We have 5 choice, 5 आंसर हमारे सामने। लेट वी गो थ्रू। हमने किस रंग से अंडरलाइन किया? यहां पर अपन ने अंडरलाइन किया ऐसे रेड कलर से, और हमने यहां पर रेड कलर से नॉट स्लीप यहां अंडरलाइन किया। ठीक है ना? अब हमने इसको रेड कलर से अंडरलाइन किया, तो जहां से सेंटेंस शुरू है वहां से पढ़ेंगे। हम कोशिश करते हैं यहां पर। ही नैरेटेड द होल इंसिडेंट टू हिज फादर विद एंगर इन हिज आईज, however his father advised him to observe the old custom. That night Jyoti could not sleep. He was assailed by the insult he had suffered as a result of year of discrimination inflicted lower caste. अब देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है? He had to attend the marriage of his friend. ये बात वहां पर हमारे सामने नहीं आई, तो हमारा ये आंसर नहीं है। He wanted to do something for the lower caste. आगे आंसर, दिस इज द राइट चॉइस, दिस इज द राइट चॉइस जो अपने सामने यहां पर ले आ रही है। तो हम इसको कैसे, एक तो अपन एलिमिनेशन का प्रोसेस का प्रयोग कर रहे थे, तो ऑप्शन अलग ही नहीं कर पाए, लेकिन हमें हिंट यहां से मिल गई तो हम उत्तर तक पहुंच गए। अब आगे पढ़ने का काम नहीं। इट टेक्स वेरी फ्यू मिनट्स, बहुत से कम समय के अंदर हम इस पैसेज को हल कर सकते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डिड ज्योति क्विट द मैरिज प्रोसेशन? क्विट यानी छोड़ना। ज्योति शादी समारोह छोड़कर क्यों चला गया? ये बात आई कि नहीं हमारे सामने? ऑप्शन नंबर 1, he was asked accordingly by his friend, उसने दोस्त ने कहा था कि जाओ भाग जाओ यहां से। दूसरा, he could not tolerate his insult, वो अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाया। he had to see his ailing friend, ailing father, उसके पिताजी जो बीमार थे उनको देखने जाना था, इसलिए छोड़ के गया।
His father warned him against attending that marriage. उसके पिताजी ने कहा था, चेतावनी दी कि मत करो अटेंड. Next, he had no faith in such custom rituals. उसे इस प्रकार के रीति रिवाजों में विश्वास नहीं था. ये हमारे 5 ऑप्शन है. अब हमने अंडरलाइन पिंक कलर से किया, हमने अंडरलाइन पिंक कलर से. Quit the marriage procession, left the marriage procession. Quit यानी छोड़ना, left यानी छोड़ना, बात एक ही है, ठीक है ना. अब हम पढ़ते हैं इसके लिए. He left the marriage procession and returned home. He narrated the whole incident to his father with anger in his eyes. However, his father advised him to observe old custom. That night, Jyoti could not sleep. He was assailed by the insult he had suffered as a result of year of discrimination inflicted on lower caste. अब हमारा क्लिक आपके दिमाग में कर गया होगा, लेकिन हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. ऑप्शन नंबर 1, he was asked accordingly by his friend. उसके दोस्त ने नहीं कहा था कि भागो, उसके दोस्त ने तो आमंत्रित किया था कि मेरी शादी में आओ. He could not tolerate insult. ये बात आ गई कि नहीं आई? वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो वहां से चला गया. तो देख रहे हो हम आंसर तक कितनी आसानी से पहुंच रहे हैं. हमें पैसेज पढ़ने नहीं पड़ रही, एक बार पैसेज पढ़ी, अंडरलाइन करें, हम पैसेज के लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस से सीधे आंसर तक पहुंच पाते हैं. नेक्स्ट, according to the passage, what has made low caste people accept mental slavery? ठीक है, अब हमें कीवर्ड क्या मिला है यहां पर? मेंटल स्लेवरी. ये हमें कीवर्ड मेंटल स्लेवरी मिला है, और हमें कीवर्ड यहां पर मेंटल स्लेवरी कितनी जगह मिला? 2 जगह मिला. मेंटल हमने तो 2 जगह लर्न कर लिया. लेकिन अब हमें समझना है कि राइट चॉइस क्या है. आंसर नंबर 1 बता रहे हैं इसमें, ऑप्शन नंबर 1 कि उनने मानसिक गुलामी को क्यों स्वीकारा. क्या गरीबी की बात आई? क्या ओल्ड कस्टम्स की बात आई? क्या एपैथी ऑफ चेंज की बात आई? क्या लेक ऑफ एजुकेशन की बात आई? या सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण की बात आई? व्हाट इज द राइट चॉइस? हम शुरू से पढ़ते हैं. एज द लोअर कास्ट पीपल वर नॉट एजुकेटेड, एज द लोअर कास्ट पीपल वर नॉट एजुकेटेड. ठीक है, मतलब कम पढ़े लिखे होते थे. हमें चॉइस यहीं पे मिल रही है लिखा. पॉवर्टी की बात नहीं आई, पुरानी रीति रिवाज की बात नहीं आई, एपैथी ऑफ चेंज की बात नहीं आई, लेक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी. ये क्या लिखा है? पीपल वर नॉट एजुकेटेड, कम पढ़े लिखे होते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे. और यहां पर क्या बोल रहे हैं? लेक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी. बात तो एक है कि नहीं है? दिस इज द राइट चॉइस. तो ऐसे हम प्रश्नों के आंसर तक बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर हाईलाइट इन द पैसेज? अब कुछ 1-2 प्रश्न ऐसे भी आते हैं जहां पर आपको कीवर्ड नहीं मिलते. सो ऐसी कंडीशन में क्या है, आप मोर देन 90% क्वेश्चन इस ट्रिक से हल कर सकते हो. अब लास्ट के 1 या 2, कभी कभी तो पूरे क्वेश्चन उसी पुरानी मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं हमारे सामने जो हमारे लिए IEI में से थर्ड फॉर्मूला है इन्फेरेंस, अनुमान लगा के या फर्स्ट इंफॉर्मेशन के द्वारा हम मूव कर सकते हैं. डेफिनेटली हमारा एलिमिनेशन तो मदद करता ही है. जैसे पहला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर हाईलाइट इन द पैसेज? इस पैसेज के अंदर ऑथर ने किस चीज को हाईलाइट किया है? नंबर 1, पॉवर्टी ऑफ लोअर क्लास पीपल इन इंडिया, भारत में गरीबी की बात की है. नीड फॉर द सेपरेट स्कूल फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल की बात की है. मेरिट ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो जाति प्रथा है उसके लाभ के बारे में बात बताई है क्या? नीड फॉर यूनिटी अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल, दिस इज among different section of the people in India, भारत के विभिन्न धर्म जाति संप्रदायों के बीच में एकता. आप देख रहे हो ना, कोई ने बोला है कि हम जात पात को खत्म करेंगे, सोशल सर्विस में एंगेज हो गए. हमारा आंसर यही है, नीड फॉर यूनिटी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न लोगों के बीच में एक रूपता का भाव. तो हमारी राइट चॉइस यहीं पर होगी. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट, Which of the following statements true according to the passage? इस पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? नंबर 1, ब्राइडग्रूम वाज ज्योति's क्लासमेट. क्या जो दूल्हा था वह ज्योति का क्लासमेट था? क्लासमेट की बात नहीं आई, फ्रेंड की बात आई है कि वो उसका दोस्त था, क्लासमेट नहीं था. दूसरा, मतलब ये जो फर्स्ट चॉइस है हमारे लिए बता रही है कि दिस इज नॉट द आंसर. ज्योति's फादर वाज आल्सो इनवाइटेड टू द मैरिज, क्या ज्योति के पिताजी को भी इनवाइट किया गया था? नहीं, ज्योति बस को किया गया था इनवाइट, मतलब ये ऑप्शन भी गलत. तीसरा ऑप्शन, महात्मा फुले स्टार्टेड अ स्कूल फॉर द अनटचेबल्स, उनने अनटचेबल्स के लिए स्कूल शुरू किया. हमें ऑप्शन सही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा हम ऑप्शन मार के चल सकते हैं. नेक्स्ट, ज्योति डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट हिज इंसिडेंट टू हिज फादर, ज्योति ने अपने पिताजी से कुछ नहीं कहा. आपने पैसेज में देखा, उसने गुस्से में आके पूरी बातें बताई थी, मतलब ये ऑप्शन नहीं है. ठीक है,
चौथा अब नेक्स्ट पांचवा, द ब्राह्मण हु इंसल्टेड ज्योति वाज ब्राइड्स फादर। वो उस दुल्हन के पिता थे, ये बात भी नहीं आई। मतलब हम घूम फिर के यहां पर आ रहे हैं। तो देख रहे हो, हम उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन हमें ये मालूम था कि ये चार ऑप्शंस नहीं है। तो एलिमिनेशन की प्रोसेस हमें बहुत मदद करती है। हम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हम गेस करके, अनुमान लगाकर हम डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच गए। तो ये जो IEI फॉर्मूला है, दिस इज यूनिक मेथड, दिस इज यूनिक सेट ऑफ मेथड, जिसमें आप कितनी भी टफ पैसेज होती हैं, आप उनके आंसर तक पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू लॉट। थैंक यू वेरी मच। ठीक आ गई ना?